वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करना सच्चे बादशाह की कृपा ना सब चढ़ती कला होंगे। इसके पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें। डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दिए हुए व्यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी को बाजार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के बाजार में काम कर सकता है। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार की बात करने से पहले मैं अपने साथ जुड़े हुए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और न्यू फॉलोअर्स हैं, वो मेरी वीडियो को भगा भगा करके ना देखें। शुरू से लेके एंड तक 10-15 मिनट का जो भी वीडियो होता है वो टाइम निकाल लें और उसको पूरा सुने और ध्यान से सुने और उसके अपने कॉपी पेन पे नोट्स बना लें, ताकि ट्रेड लेते हुए आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ये इसमें आपको हेल्प हो जाएगी इन द ट्रेडिंग। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार में जैसे कि कल फ्राइडे के सेशन में आपने देखा कि निफ्टी ऊपर 520-21 पे जाके क्लोजिंग किया और थर्सडे को ये क्लोजिंग हुई थी 19,380 के लेवल पे। तो थर्सडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने साफ बोल दिया था कि बाज़ार एक रेंज में रहेगा, जिसमें नीचे का लेवल होगा 330 और ऊपर का लेवल होगा 460। और 380 पे क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी और 380 की निफ्टी क्लोजिंग होने के बाद जब फ्राइडे को बाज़ार ओपन हुआ तो वो सीधा गैप अप ओपनिंग के साथ 462 पे जा करके ओपन हुआ और निफ्टी ने जो लो लगाया वो आई थिंक 436 का जो है वो लो लगाया और उसके बाद बाज़ार अपना राइजिंग मोड पे ही रहा और 3 बार अटैम्प्ट किया निफ्टी ने 530 और 35 का लेवल ब्रेक करने के लिए, लेकिन वहाँ से एक हैवी सेलिंग आई और बाज़ार एक बार जाके थोड़ा सा नीचे गया और फिर जाके 521 पे जाकर के क्लोज कर गया। सो गाइस, ये तो था फ्राइडे सेशन की निफ्टी की जानकारी। तो अब मंडे को निफ्टी में क्या होने वाला है, इसका स्टेटस जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल वर्स्टल आइडिया ऑफ मनदीप पे। एक्चुअली क्या है कि मैं वीडियो अब आजकल इतनी लेट या कई बार मेरी वीडियो मिस हो रही है, थोड़ी मेरे साथ घर पे कुछ परेशानी चल रही है। मदर मेरे अभी वेल सेटल्ड नहीं है, ठीक नहीं हुए प्रॉपरली, तो उस वजह से मैं प्रॉपर टाइम भी नहीं निकाल पा रहा। तो उसके लिए आप सबसे मैं क्या बोलूँ, मतलब जब भी मेरे पास टाइम होगा और मैं अपना वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा, क्योंकि शो इज़ मस्ट गो ऑन। सब कामों के साथ साथ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पर आती है, तो वो भी चलता रहना चाहिए। अगर किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की कि मंडे को बाज़ार में एक्चुअली होने क्या वाला है। देखो, निफ्टी जो है नीचे का लेवल जो है निफ्टी 330 19,330, ये मार्क माई वर्ड, जब तक निफ्टी 19,330 के ऊपर है निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग जोन में है। जब निफ्टी 19,330 का लेवल ब्रेक करके नीचे ट्रेड करेगा तो हम कहेंगे कि निफ्टी एक वीकनेस स्ट्रेंथ या और करेक्शन मोड पे चला गया, राइट है। और वेडनेसडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो 300 का लो लगाने के बाद 19,300 का लो लगाने के बाद 297 का लो लगाने के बाद 380 के ऊपर जा करके क्लोजिंग निफ्टी ने 19,380 पे जाके क्लोजिंग किया था। और थर्सडे को फ्राइडे को सेशन का जो ओपन हुआ और ओपन होने के बाद निफ्टी ने 460-62 पे ओपनिंग करा। तो अगर हम एक लो निफ्टी का नीचे से पकड़ें तो निफ्टी का जो लो है वो 19,297 का है। 19,297 से लेकर के 19,538, तो ये बन गया ऑलमोस्ट 240-41 पॉइंट का बैंड, जो निफ्टी ने थर्सडे को लो लगाया और फ्राइडे
सेशन में नहीं, वेडनेसडे को लो लगाया और फ्राइडे सेशन में वहाँ पर जाकर के क्लोज करके निफ्टी गया। तो अब निफ्टी जब तक, ये तो मैंने नीचे की साइड की बात करी 19,330। अब बात कर लेते हैं निफ्टी पे इसके ऊपर का लेवल। और जब तक निफ्टी 19,330 के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन में है, नई करेक्शन उसमें नहीं आएगी। और ऊपर आते हुए निफ्टी 19,460 ये लेवल, ये बैंड 330 460 ये एक बैंड है, इट इज़ नो ट्रेड जोन, राइट है। तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। 19,460 के ऊपर जब तक निफ्टी स्टैंड मोड पे है तो निफ्टी एक अपर साइड की चाल पे ट्रेंडिंग है। तो वो ऊपर चाल, उसकी ऊपर चाल जो है जो कि 538 का हाई बनाया है फ्राइडे को, वो आगे कंटिन्यू रह सकती है। और कंटिन्यू रहने में ये लेवल 660, उसके बाद 725 भी जा सकता है। जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, जा सकता है ऐसा मैं कह रहा हूँ, राइट है। तो अब हमें निफ्टी में एक्चुअली करना क्या है, उसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं। देखो, जब तक फ्रेश बाइंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी 19,560 के ऊपर जा कर के टिक जाए और कंटिन्यूसली उसके ऊपर ट्रेड ना करे। तो उससे पहले हम कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे, राइट है। मेरी स्ट्रेटजी, मेरा व्यू है कि उसके पहले मैं कोई भी फ्रेश बाइंग 19,560 के पहले मैं करना पसंद नहीं करूँगा। अब 19,560 से लेकर के नीचे आ जाइए 19,460, ये 100 पॉइंट का बैंड हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट है, हम ट्रेड करेंगे क्योंकि हम ट्रेडर हैं, रिस्क लेना हमें ज़रूरी है, तभी हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम बाय साइड में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम नियर क्लोज टू, अगर निफ्टी नीचे को जा रहा है, राइट है, जैसे कि आज मान लीजिए निफ्टी क्लोज हुआ 19,520 पे, राइट है, 19,520 पे क्लोज हुआ और निफ्टी मान लेते हैं कि हम फ्लैट ओपनिंग होगी और फ्लैट ओपनिंग होकर के निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेंडिंग करेगा और 19,460 की तरफ जाएगा, तो हम कोई भी बाइंग नहीं करेंगे, राइट है, कोई भी बाइंग नहीं, क्योंकि निफ्टी इस टाइम जो है वो एक करेक्शन दौर में भी हो सकता है और अपर साइड की ट्रेंडिंग में भी हो सकता है। मंडे का ट्रेडिंग सेशन ये डिसाइड करेगा कि हम एक्चुअली निफ्टी में परमानेंटली होने क्या वाला है, क्या निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेगा, या निफ्टी अपर बैंड की तरफ ट्रेड करेगा। अपर बैंड में ट्रेड करने की टाइम पे हमें कंफर्मेशन 19,560 के ऊपर मिलेगी। जब 19,560 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हम इस बात के लिए कंफर्म हो जाएंगे कि निफ्टी को अब ऊपर की तरफ 19,660 और 19,700 की तरफ ही जाना है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि निफ्टी जो है अब डाउन साइड ट्रेंड की तरफ अग्रसर हो गया है? तो उसके लिए एक लेवल है 19,460 से लेकर 19,430। अगर निफ्टी 19,430 के नीचे जाकर के ट्रेड करता है तो इट्स मीन निफ्टी जो है वो डाउन साइड की तरफ ट्रेंडिंग में चला जाएगा। तो निफ्टी डाउन साइड की ट्रेंडिंग में जाते हुए नीचे फिर 300 और 330 के लेवल या 360 या 380 के लेवल जो उसने जहाँ पे क्लोजिंग करी थी वहाँ अपना अटैच करने जा सकता है। तो मैं भी यहाँ से 19,380 से लेकर के 19,560 इस बैंड में निफ्टी हो सकता है ये नेक्स्ट वीक जो है जिग जैग मूवमेंट कर सकता है। और ट्रेड हमें एक्चुअली एक बैंड को करना है। और अगर हम बात करें तो डाउन साइड में हमें दिखाई दे रहा है 19,380 और अप साइड में हमें दिखाई दे रहा है 19,520 या 30 का लेवल, और 19,560 के ऊपर हमें नई तेज़ी मिल सकती है, राइट है। सेल पोजीशन मैं इस लेवल के आसपास कहीं पे भी बनाना पसंद नहीं करूँगा। और अगर सेल पोजीशन बनानी है तो मैं जब भी निफ्टी 19,430 के नीचे जाके ट्रेड करेगा तो वहाँ पे मैं 19,460 के लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके सेल पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। और उस कंडीशन में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, उस कंडीशन में जो मेरा टारगेट होगा वो 19,300
360 एंड अगर 360 भी ब्रेक करता है तो 19330 का मेरा टारगेट रह सकता है। तो ये तो था मेरे डाउन साइड की स्ट्रेटजी जब 19430 ब्रेक करेगा निफ्टी तो। और अगर अपर साइड बैंड की तरफ बात करें तो उसमें एक ही कंडीशन लागू होती है कि जब तक निफ्टी जो है 19560 के ऊपर ट्रेड नहीं होता तो मैं नई फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हाँ, अगर कोई भी बंदा मेरे को अगर मान लो कि बाइंग साइड में पोजीशन लेनी है तो मैं छोटे टारगेट के लिए जैसे कि निफ्टी अगर 19460 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं वहाँ एक बाइंग पोजीशन ले सकता हूँ विद द स्टॉप लॉस 19445 का। 19445 का स्टॉप लॉस लेकर के मैं उसको 19500 तक के टारगेट, और अगर 19500 क्लियर करता है तो 530 तक के टारगेट के लिए मैं प्ले कर सकता हूँ। यानी कि मुझे जो बैंड प्ले करना है वो एक्चुअली है 19460 से लेके 19560 का एक बैंड हो गया। इस बैंड को मुझे ट्रेड करना है। 19560 के ऊपर रिस्क फ्री ट्रेड और 19460 के नीचे मैं मंदी करना पसंद करूँगा। तो ये तो था मेरा निफ्टी के ऊपर स्ट्रेटजी। और अगर मैं निफ्टी में बाइंग साइड में पोजीशन ले रहा हूँ तो उस कंडीशन में 460 का जो मेरा बाइंग के लिए होगा 19460, वहाँ पे अगर मैं बाइंग करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा 19445, या फिर अगर उससे थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस लगाना है तो 19430, राइट है। ये मेरा होगा बाइंग साइड के लिए टारगेट। और अगर मैं सेल साइड में पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा 19430 ब्रेक होने पे 19460 का मेरा जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो मैं वहाँ पे सेल पोजीशन बना सकता हूँ। और अपर बैंड में मैंने बाइंग का आपको बता दिया कि 19460 में अगर मैं बाइंग करूँगा तो 19445 का स्टॉप लॉस लगा के या 430 का स्टॉप लॉस लगा के मैं ऊपर ट्रेड करना पसंद करूँगा। ऊपर से सेलिंग करना मैं अभी हाल फिलहाल कोई पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में भी अपर साइड जाने की क्षमता रखता है और वो अप साइड मूवमेंट कर सकता है। एक लेवल की हम और बात कर लें 19480 है तो ये स्ट्रॉन्ग जोन, लेकिन एक छोटा सा रिस्की ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर 19 नीचे आते हुए 19480 ब्रेक करता है निफ्टी तो वहाँ पे हम 19500 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर निफ्टी ऊपर खुल के डाउन साइड ट्रेंडिंग में आता है तो 19480 पे हम सेल पोजीशन बना सकते हैं, और वहाँ पे भी हम अपना स्टॉप लॉस 19515 का रख करके एक सेल साइड पोजीशन बना सकते हैं, राइट है। तो ये तो था जिन लोगों को ट्रेड करना ही है। बाकी अगर रिस्क फ्री ट्रेड लेना है तो 19560 के ऊपर ही बाइंग करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। ये तो था मेरा निफ्टी के ऊपर व्यू। उम्मीद करता हूँ आप मेरी स्ट्रेटजी समझ गए होंगे, और मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक का बटन दबा दिए करें, और लाइक का बटन दबाने में कोई पैसे नहीं लगते। एंड इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे तो आपको वीडियो प्रसारित होती रहेगी। अगर आप प्यार थोड़ा सा भी कम करेंगे तो वीडियो शट डाउन हो सकती है। और यहाँ से वीडियो को हम और लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं और गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसे थोड़ा अपना सैम्बा। सो गाइस मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और स्ट्रेटजी उम्मीद करता हूँ आप मेरी समझ गए होंगे। कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, सी यू इन वन डे। लव यू ऑल।